नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। सहारनपुर के नागल में शनिवार को चकमार्ग की मांग को लेकर मीरापुर रेलवे फाटक के पास किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तब तक रेल मार्ग गलियारे पर पिलर गड़ने नहीं दिए जाएंगे। बताते चले कि शुक्रवार को किसानों ने रेल गलियारे पर विद्युतीकरण के लिए लगाए जा रहे पोल के कार्य को रुकवा दिया। किसानों का कहना था कि करीब 10 साल पूर्व उनके खेतों में जाने वाली चक्रोड़ का रेलवे ने अधिग्रहण कर लिया था, जिसका पैसा उन्हें आज तक नहीं मिल पाया है, जबकि वह पैसा किसान को मिलना चाहिए जिससे कि वह अपनी जमीन में चक्रोड़ छोड़ दे। शनिवार को किसानों को जानकारी मिली कि रेलवे के मजदूर पोल लगाने के लिए आ रहे हैं। जानकारी मिलते ही किसान मौके पर इकट्ठा होने लगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। किसानों का कहना था कि प्रशासन उनका उत्पीड़न कर रहा है। जब उनका पैसा प्रशासन के पास है तो वह उन्हें क्यों नहीं दे रहा। कई बार उच्च अधिकारी से बात भी हुई लेकिन समस्या का हल नहीं हो सका। आम जन के लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। हमारा किसान वर्ग पहले ही कृषि बिल को लेकर विरोध कर रहा है, कृषि बिल से संतुष्ट नहीं है और कुछ अक्षेत्र के किसान अपने खेतों के रास्तों को लेकर भी परेशान हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पूरा रेलवे ने अधिग्रहण किया गया रास्ता, जो रेलवे के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इस रास्ते पर पहले किसान लोग चलते थे और किसानों के लिए अब जो रास्ता बचा है उसकी हालत भी आप देख सकते हैं। इस किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया गया और इसका मुआवजा भी अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर किसान यूनियन धरने पर बैठी है। क्योंकि किसानों के पास चलने के लिए कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं बचा है और जो रास्ता अधिग्रहण किया गया है उसका भी मुआवजा सरकार की तरफ से वो मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जिसके वास्तविक हकदार यहाँ के किसान हैं। भारतीय किसान तोमर यहाँ पर आज कार्य को रोकने के लिए बैठे हैं। इन्हें सूचना मिली थी कि यहाँ पर कार्य चल रहा है। हमारे बीच में हैं भारतीय किसान यूनियन तोमर के मंडल उपाध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह। किस प्रकार किसानों से यहाँ पर रास्ते की वजह से क्या समस्याएं आ रही हैं? ये जो सरकार ने किसानों ने रास्ता एक्वायर किया है, जबकि इन्हें अधिकार नहीं था। पहले किसानों ने रास्ता छोड़ना चाहिए था सरकार को, उसके बाद रास्ता जो बढ़ाना चाहिए था लाइन यहाँ जी। परंतु किसानों को धोखा दे के इन्होंने जबरदस्ती करके इनका रास्ता एक्वायर कर लिया जी। और इसका जो पैसा आया पड़ा है डीएम के खाते में, डीएम साहब से इस बारे में बात हुई थी, 2 गुना पैसा आया पड़ा है, जबकि कानून 4 गुना का किसानों का जी। आज हमें मालूम हुआ है कि इस पर कुछ काम करने के लिए कुछ आ रहे हैं जी। हमने अपने किसान भाइयों से आग्रह किया, फोन किया तो उन्हें बुलाए यहाँ, वो ये हम आए। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं शासन प्रशासन को कि जब तक ये रास्ता नहीं छूटता हमारा तब तक यहाँ कोई काम ना लगे बिल्कुल भी। आज तो हमारी चेतावनी है, अगर यहाँ काम लगता है तो यहाँ हमारा अनिश्चितकाल धरना शुरू हो जाएगा, धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। रोटी भी खाओगे और भैया खाना भी बनाओगे, नहीं रहेंगे जब तक हमारा रास्ता नहीं छूटना बिल्कुल भी है। ये मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं इस बेल्ट पर कम से कम 20 गांव पड़ते हैं जिनके पास चलने का वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यहाँ किसानों का कहना है अगर यहाँ पर काम लगाया जाता है तो यहाँ अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ। सहारनपुर जिले में शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, जहां हाईवे पर इक्का दुक्का बसें ही दिखाई दी। सवारियों के ना होने के कारण अधिकतर बसें खाली दिखाई दी, जहां गांव से गांव जाने के लिए सवारियों का इंतजार करते हुए ऑटो चालक नजर आए और इक्का दुक्का सवारी ही यहाँ पर नजर आई और बाजारों में भी दुकानें बंद रही। शनिवार व रविवार की साप्ताहिक बंदी धीरे धीरे सहारनपुर जिले में कोरोना संक्रमण रिकवरी की ओर जा रहा है, जिसमें पिछले दिनों सहारनपुर जिले में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं मिला था। कस्बा नागल में सिर्फ मेडिकल स्टोर खुले रहे। उनके संचालकों का कहना है कि मात्र 25% ग्राहक ही मेडिकल स्टोर पर सिर्फ कुछ दवाइयां लेने के लिए आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से संबंधित किसी भी दवाई की बिक्री नहीं हो रही है, यानी सहारनपुर जिला धीरे धीरे रिकवरी की ओर बढ़ रहा है। जितनी जल्दी कोरोना केस रिकवर होंगे उतनी ही जल्दी साप्ताहिक बंदी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सहारनपुर जिले में साप्ताहिक बंदी शनिवार और रविवार के दिन चल रही है। सहारनपुर जिले में कोरोना संक्रमण केस बहुत कम हैं। पिछले 2 या 3 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केस पूरे जिले पर नहीं पाया गया। ये एक लॉकडाउन का बहुत अच्छा प्रभाव रहा कि कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर सिकोड़ रहा है जिले सहारनपुर में। आप देख सकते हैं कि पूरे लॉकडाउन के दौरान इक्का दुक्का वाहन जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे मेरे पीछे सवारियाँ नहीं हैं और बस भी खाली ही खड़ी है। ऑटो जो हैं स्थानीय लोग जो गांव से दर बदर 2-4 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, ऑटो भी पूर्णतः नहीं है, लेकिन सवारियां हैं वो भी इक्का दुक्का सवारी। बाजार में स्थित हैं। आप देखेंगे
कि शनिवार और इतवार की साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरा बाजार बंद है। इस पूरे बाजार बंद का प्रभाव रहा कि पब्लिक सड़क पर नहीं आई और सहारनपुर जिले में कोरोना संक्रमण के केस बहुत ही कम दिखाई दिए और पिछले दिनों में तो बिल्कुल ही नील। यहाँ पर जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली हुई हैं। पहले यहाँ पर जब संक्रमण ज़्यादा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। पता करेंगे, अभी हमारे बीच में एक मेडिकल प्रतिष्ठान के व्यापारी हैं कि एक मिनट भाई साहब, अभी जैसे चल रहा है लॉकडाउन के दौरान मेडिकल सेवाएं हैं, तो इस समय ग्राहकों की स्थिति क्या है? काम 25% है। कोरोना की दृष्टि से जो है, कोरोना के टाइम में 100% था, 25% है। किस तरह के पेशेंट कौन सी दवाई लेने आ रहे हैं आप? नॉर्मली दवाई है, कोरोना की दवाई नहीं है, बिल्कुल बंद है कोरोना की दवाई जी। और नॉर्मल है। वैसे भी और लोग हैं जो जनरल डिजीज हैं उनके वही चल रहे हैं, बाकी कोरोना का कोई इतना प्रभाव नहीं है। रिकवरी रेट जिले सहारनपुर में बहुत अच्छा है और जल्द ही ऐसा लगता है कि साप्ताहिक बंदी भी दूर होगी। और आप देखेंगे कि जरूरी जो सामान मेडिकल से रिलेटेड लेने आ रहे हैं उन ग्राहकों की संख्या भी कम है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। हलचल इंडिया से हेमंत अरोड़ा अपने सहयोगी अशोक रोहिला के साथ।